नमस्ते प्रणाम। मैं सिंगर धर्मेंद्र कुमार। आप लोग देख रहे थे माड़ोगढ़ की लड़ाई उर्फ बाप का बदला। तो आप लोगों ने अभी तक भाग 20 देखे हैं, तो लीजिए आपके स्क्रीन पे हाजिर है भाग 21। दरपाल जी मालिक जी। बदमाश कहीं का, मारो मारो की आवाज करते हुए ये मारो घर में चढ़ाई किया था जी। लेकिन देखो बदमाश को 80 हाथ के तलहारे में ना दिया हूं, अब तो समाप्त हो गया होगा। वो गाल उल के खाता में होलो होता है 10-15 दिन ना हो गई जी। जाधी हो रहा है वही ना खाता में गाल उल के की। अब राज महाव्या में कोई भी बलवानिया नहीं रहा। अब कोई आवे वाला है? कोई नहीं रहा। ए मालिक जी। द्वारपाल जी एक काम करो, ते बहन बीजमा को बुला कर लाओ। जय। हाँ लाओ। जी दीदी। तोर भैया बोले लाखन कहेला अब उनकर दिलवा के बात हम जान लियो। बहन बीजमा, भैया जी मैं तुमसे कुछ कहने के लिए चाहता हूँ, बोलिए। सुन लो। बहिनी सुन ले, बीजमा सहोदरी के हमारे भैया जी आगे छिड़ा ललैया गे बहिनी, आगे मोहबा आगे माला से अच्छा आगे छिड़ल है लड़ैया के बीजमा, आगे दास के गुरबा से आगे दिलियो हल 9 लाखा, आगे दिलियो हल 9 लाखा। ए हरवा मारो में तो आगे दिली हल 9 लाखा, गिरवर हरवा मारो में तो दे तू हरवा के। भैया 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 ठीक है अभी भैया जी जो हमने 10 कुरबा से 9 लखे गिरवर हार लूट कर लाए थे, ये तुम्हारी गले में पहनने के लिए 9 लखे हार दिए थे। वो हार कहाँ है? तनी लाओ तो। भैया आप हमें बचपन से सिखाते आए हैं कि इस मारो दरबार में कोई भी अतिथि आ जाए या कोई भी भिखारी या जोगी फकीर आ जाए, उन्हें बिना भिक्षा दिए हुए लौटाना मत। मैं तो ये बराबर तुम्हें शिक्षा देता हूँ, लेकिन आज की भांति सुबह की ये बात है, द्वार पे कुछ जोगी बाबा आए, द्वारपाल अंदर लेकर आया, मैं उन्हें भोजन प्राप्त करवाई, भोजन खिलाई। अच्छा। और आदर संस्कार के साथ
गिलवर हार दान में देकर उन्हें विदा कर दी। दरबार बतलाओ के गिरवर हार तुमने जोगी महात्मा के दान किया है? क्या बोल रही है कि मैं दान कर दिया? आप बोले थे भैया कि सर कटाना मगर सर झुकाना नहीं। बाबा बोले इसलिए मैं भिक्षा में उन्हें गिलवर हार ही दे दी। द्वारपाल मैं समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। कहा गया है द्वारपाल कि घर फूटा तो गमार लूटा, घर फूटा तो गमार लूटा और बस्ती फूटा तो संसार लूटा। घर का भेदिया लंका डाहे, घर में के आदमी ठीक ना खूंता। रावण को भाई दरबार। भीषण। क्या मैं गलत कोई काम की हूँ? दरबार मैं तो भाई का वचन मानी हूँ। रावण को भाई भीषण श्री रामचंद्र जी को युद्ध में साथ नहीं देते तो उनको युद्ध प्राप्त नहीं होता। उसी सही प्रकार बात है, से सही बात। चांडालिन कही कि तुम मेरे नजर से भगा दो उसे के। दरबार सुन लो। अरे चौकस होके रहिया बाबू, अरे मारो गढ़वा में, अरे धावन सुन रे, अरे बांधवा में, अरे चौकस होके रहिया धावन, होई मारो गढ़वा में, अरे न तो ये हवा में अरे हवा में चलता ए धावन खून मके धार, अरे चौकस होके नहीं याद। बहादुर जब घर का आदमी हमारे वचन को नहीं रखा, कभी मुहमे वाला चढ़ाई करेगा, कोई ठिकाना नहीं है। ये बहादुर मारो गढ़ में अब हम लोग का चौकस होकर रहना है। हाँ तो सब तैयार रहो, सुतला हूँ पकड़ ले रहो, कहीं कोई बोल लो कि बस सूट। ठीक है चलो। क्या बात है? एगो तोरा से बहुत बतियाइल हवा। अब तुम्हें मैं देख रहा हूं कि ते मारूगढ़ का क्या समझता है, जो कि मैं राज बंगले पे कब से पधारे हुए हैं और तुमने बेहुदा कहीं का एक सिंहासन नहीं लगाया हो। हमारा ऊपर है जो बहुत में वाला है,
तुम्हारे ऊपर वही बतिया बतिया लगे, वही से कुर्सियां ना लगैलियो। क्या तुम्हारी बात है, सुनाओ। बड़ी इमरजेंसी फोन आला है घर से, जाना हमरा जरूरी ना मजबूरी हवा। क्या इमरजेंसी फोन? बहुत इमरजेंसी। क्या चीज का इमरजेंसी फोन है? घर में हमारे 18 से तो झगड़ा हो रहा है, और हमारे घर में खाना दाना ना हको, औरतिया के होवेला डिलीवरी है, तक खाना दाना पैसा उसा रहती ता ना जो होती मालिक। अरे पागल मूर्ख कहीं का, तुम स्वयं अपनी आंखों से देख रहा है कि मारो घर से और 10 कुरबा से ये युद्ध छिड़ा हुआ है, और तुम यहाँ से जाने के लिए कहते हो। पहले हमारा वो जरूरी ना है। नहीं, जब तक के मारोगढ़ में लड़ाई समाप्त नहीं होगा, जब तक इस मारोगढ़ से तुम्हें जाना नहीं होगा। तो पैसा ना देबो द्वारपाल जी। पैसा के बारे में कहते हो, हाँ पैसा काहे नहीं देंगे। तुम्हारे क्या राशन पानी खर्ची बुतात नहीं है, सब हम बैठा देंगे। रे खाता नंबर है? खाता नंबर? हाँ खाता नंबर तो है ये है। तो खाता नंबर है तो लाओ, वही पर हम पैसा चढ़ा देते हैं, पैसा चल जाएगा। पैसा ना चल जाता है। आज तू हम इतना दिन से हिया ही आए तो तोरा कुछ बुझा हवा? जरूरी काम ना है जी, वहाँ कोई ना है हमारे घरवा में। सुन लो, जब तूने जिद की बात करेगा तो एक बार मैंने बोलता हूँ, दूसरा बार नहीं। जबकि हिसाब लेना है तो लड़ाई के बाद लेना, रहना है कि नहीं? तू ना दू पैसा? अरे तुमको रहना है कि नहीं? देबू कि ना पैसा से? जाओ, अभी हिसाब नहीं देंगे जब तक मारोगे हमें लड़ाई समाप्त नहीं होगा, जब तक तुम्हें हिसाब नहीं देंगे। जाओ आगे जाओ। पैसा दे देना था हमरा, चल जाओ। माथा तू भुकावेगा? माथा भुकार ली है। जाओ, हमारे सब पैसा तुमको मिल जाएगा, सब पैसा हम पहुंचा देंगे, समझ गया? पहुंचा देबू? अरे हम जाके पहुंचा देंगे, लेकिन अभी देख रहा है कि युद्ध कब हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है, और तुम यही समय तुम जा रहे हो। तो ना देबू? तू ना देवा ना तो तुरंत धड़धड़ी के बज्जर। अरे बदमाश, भाई देवा भाई रुदाले, इसे पहचान रहा है? एक हाथी राजा राजा कढ़िया कई दरबारी है। अरे भागते हुए कहाँ जा रहा है? हम घरे जोड़ लिए मालिक जी, हम घर में जा रही है। घरे जा रहा है, किस कारण से? हमारे घर बड़ी जरूरी इमरजेंसी काम वाला हवा। इमरजेंसी काम है जी। बहादुर, आज इमरजेंसी नहीं चलेगा। तो वही गुनी जब पैसा मंगा लिया। अच्छा, तो ना दलखिन भगवा दलखिन तो हम जा रहे घरे आओ। बहादुर, मैं तुम्हारे बातों को समझ रहा हूँ। जो युद्ध छिड़ा है तो युद्ध का डर से तू अपने घर भाग रहा है। ना ना ना, जरूरी काम है मालिक जी। जरूरी काम है? पैसा राजा नहीं दिया है ना? पैसा वसूलना चाहते हो? चाह तो है ये। 1-1 रुपया के तुमको हिसाब हम दिलवा देंगे। तू देवा देबो? हाँ। चलो तोरे दिन से हमारा तो नहीं रहेगा, हम तोरे दिन से पार्टी रहबो। बहादुर, हमको तो नहीं रहेगा। एक हमारा प्रश्न है, राजा के यहाँ एक पत्रिका पहुंचाना होगा। पत्रिका? हाँ। पहुंचा दे भाई। पहुंचा देगा ना? चलो भाई देवा, पत्रिका लिखो। लिखो उस पर, जो धन रखा राजपूतों का उसका खेत बहारा न जाए, ना लड़ने का है मनसा भर, दाना घास दो पहुंचाए, साथ साथ राजा कढ़िया ते अपना बहन बिजमा को डोला दे दो। दो उसको। बहादुर, राजा को पढ़ के सुना।
रहा था, हम जाइए लेके। बहादुर जी जब ये टीका पहुंचा के तुम आना ना तो तुम्हारे सारे पैसे दिलवा दूंगा मैं। सब हिसाब करवा दो। बहुत बहादुर, जितना होगा उससे ज्यादा दोगुना दिला दूंगा तुझे। आज ढेर दिन के बाकी है जी। सारा मिल जाएगा बहादुर। जे हाँ जल्द जाओ। ये जे रहा, जाइए। ए मालिक जी प्रणाम। तुम कौन हो? हम कौन ही आए? तू ना चिन्ह हो? नहीं, मैं पहचान रहा हूं, लेकिन ये जो मारोगे से विरोध होकर लातिश निकाल देता है इस महल से, उससे मैं वातावरण नहीं करता हूं। तो हम पैसों के बारे में ना लिया बा, दूसरा चीज के बारे में लिया, चिट्ठी लेके लिया बा। क्या तुमने चिट्ठी लेके आए हो? जी ये चिट्ठी हम लिखल। क्या लिखल है? तनी पढ़ के सुनाओ तो। पढ़ू ना? सुनाओ सुनाओ। पढ़ू ना मालिक जी? अरे द्वारपाल जी ये पत्रिका तुम्हें कौन दिया कि जो धन रखा राजपूतों का, जो धन रखा राजपूतों का, अपना खेत बहारन जाओ, न मन सावर है लड़ने का, तो दाना घास दे दो पहुंच जाए। निचला और निचला हम पढ़ के बतावाइए। निचला और साथ साथ मेरे बहन बिजमा की, मेरे बहन बिजमा की डोला ले जाने के लिए है। सोनो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। जाओ और उस बदमाश से जाके बोल दो कि राजा करियर रहने के लिए जाओ, बोल दो। जाइए जाइए। बोलो। सुकार ना कैल खून कर, खून हम लड़े ले तैयार ही। लड़ने के लिए तैयार है? हाँ। चलो बहादुर, मारो, गले में चढ़ाई करो, चलो। बदमाश, ते मारो गढ़ में ते लोग भी प्राण गंवाने के लिए आए हो। एक बार तुम्हारे पिता को सर काट के टांग दिया हो, दूसरा में तुम्हारे भाई जंगी को एक कैद में कर दिया हो, तीसरा में ते लोग भी प्राण के अर्पण किए हो। अरे मेरे भाई रुदल को 80 हाथ के तरहारे में आया था, मैं भी जानता हूँ। चिन्हो इसको, कौन है ये चिन्ह लो। राजा करिया तुम्हें पहचानता या नहीं? और देख लो, तुम्हें मैं बिल्कुल तरह से पहचान रहा हूँ। हाँ। भाई दल ऐसे इसको कराना नहीं लगेगा। देख लो, भविष्य लंका से फूटा था, लंका से भविष्य फूटा था तो लंका विनाश हुआ था। अच्छा, और दिखला देता हूँ। हेलो,
सब देख रहा हूँ, सब देख रहा हूँ। 10 पुरवा से यही लूट के लाया था ना, मैं यही लूट के लाया था। लेकिन हमारा पैसा क्या? देख लो कि मैं ये लूट के लाया था। चलो ये बतलाओ, ते पर महान बिजमा को डोला देगा कि रैन क्षेत्र में कूदेगा? क्या ते बिजवा का डोला मांगेगा? हाँ हाँ। अरे नाम भूला जो बिरवा, अरे बिजवा के डोला मांगे। आहो नाम तो, अरे भूला जो बिरवा, अरे बहिनी बिजवा के, अरे न तो मुहम्मा में गांजा, अरे मुहम्मा में गांजा, रे फादी दे बौरे तालबा। नमस्ते प्रणाम, मैं सिंगर धर्मेंद्र कुमार। आप लोग देख रहे थे माड़ोगढ़ की लड़ाई उर्फ बाप का बदला। तो आप लोगों ने अभी तक भाग 21 देखे हैं, तो लीजिए आपके स्क्रीन पे हाजिर है भाग 22। अरे नाम भूला जो बिरवा, अरे बिजवा के डोलवा के, आहो नाम तो, अरे भूला जो बिरवा, अरे बहिनी बिजवा के, अरे न तो मुहम्मा में गांजा, अरे मुहम्मा में गांजा, रे फादी दे बौरे तालबा। अरे नाम भूला जो राजा कढ़िया बहन बिजमा को डोला को नाम ले लिया तो ते लोग याद रखो। क्या करेगा? अरे तेरे बाजू में दम है तो चलो रैन क्षेत्र में छोड़ कूद जाओ, और नहीं तो बाजू में दम नहीं है तो माफी मांग के डोला दे दो। सरदार, ये माफी मांगने से इस राजा का काम नहीं चलेगा। और राजा कड़िया, सोच लो कि जिस दिन हमें कैद किया था उस दिन मैंने क्या कहा था कि अगर बच गया तो तुम्हें माड़ोगढ़ में मुमकिन है तुम्हें बचना, अगर मर गया तो ठीक है। सुन लो, ये लोहा लोहे से टकराता है, समझ गया? अच्छा, ये लोहा लोहे से टकराता है, कोई जंजीरों से नहीं। ए सुरमा, कोई वीर से लड़ता है, कोई गिद्दी से नहीं। आज तुम्हारा लोहा से सामना होगा। क्या ये लोग सामना करोगे? हाँ, यदि सामना करने का इच्छा है, चलो रैन भूमि में कूद जाओ, फील्ड में कूद जाओ। चलो।
को खींच के लाओ इधर। ते अपने बात को बहुत वीर बलवान समझता था ना, तेरे पास में देख लिया वीर बलवान। चलो हाँ, अरे भरी तरह साखे मारा ले, अरे हमार पिता ले, अरे जैसे तरह साखे रे मारा ले, दुश्मन हमार पिता के, अरे उसे तरह साखे मारो गढ़ने मार दे बउरे तोहार, अरे उसे तरह साखे मारा दे बउरे तोहार, अरे जैसे तरह साखे तू राजा कन्हैया बतलाओ, अरे ऐसे नहीं मारो। पागल कहीं का, जान मार देंगे समझ गया। अरे डोलवा तू दे दे दुश्मन, अरे बहिनी जमा दे, अरे डोलवा तू दे दे दुश्मन, तू अपन बहन भी जमा के हाथ से खेलाई दे, जैव मोहवा गिरा राज, अरे डोलवा तू दे दे। भाई देवा शांत हो जा। राजा कन्हैया अब ये बतलाओ, ते पर बहन विधवा को डोला देगा या नहीं? बोलो जल्दी। राजन, कहा गया है कि ज्ञानी मारता है ज्ञान से, ज्ञानी मारता है ज्ञान से, कि व्याधा मारता है, ज्ञानी मारता है ज्ञान से, कि व्याधा मारता है तीर, सतगुरु मारते हैं शब्द से, कि वेदता है सकल। अच्छा, मैं यही सोच रहा था कि हमारे पास में एक मुझे बहन विजमा है, लेकिन जब भी मैं शादी करूंगा तो जिस प्रकार से मैं और वीर और बलवान हूं, और सही उसी प्रकार से जहां बलवान नजर में आएंगे बिजमा को शादी करूंगा। ठीक है, तो इसमें बहन बिजमा को बुलाइए। दौरपाल, बुलाओ बिजमा को। हम तोरे ही हो, हम इनका देने से ही है। बहादुर, एक काम करो, तुम्हें कहना बिल्कुल सत्य है कि मेरे राम मारोगढ़ से मैं यहाँ से छुट्टी लेकर के चल गया हूँ, तो आपको नहीं हूँ, लेकिन हमारे तरफ से सहायता करो। जाओ, उनको जो बहन बिजमा बहन है बुला करके लेके आओ। जाओ। चलो राजा कन्हैया। बहन विजमा, भैया जी, जो तूने करवाई
मारोगढ़ में बिल्कुल ठीक करवाई तू, हमें कलेजा आनंद हो गया। मैं ठीक करवाई हूँ। मैं यही सोच रहा था कि जिस प्रकार से मैं वीर और बलवान हूँ, उसी प्रकार से जहां वीर और बलवान हमें झलकेंगे, चाहे अपने बहन को तो ए राजा इस रैन भूमि में हमें पराजित कर दिए। जाओ राज मुहब्बिया जंगी उदल को साथ में तुम्हें मैं शादी कर रहा हूँ। जैसी आपकी आज्ञा। राजा कढ़िया तेपन बहन के तो बिजमा को डोला दे दिया। अब तो संबंध का बात हो गया। नहीं, मैं अपने बाप का दाव चुकाने के लाया हूँ। जिस तरह से मूड़ी काट करके लाया है, उस तरह से मूड़ी काट करके मैं राज मुहब्बिया लेके चलूंगा। भैरुदाल, राजा कढ़िया को मूड़ी काटो, तब हम लोग को पिता का बदला पूरा होगा। एक कमाओ, इसे मारने से पहले राजा कढ़िया सुन लो, जो लूट करके लाया है शहदा जोगिन पंसावर हाथी, 9 लाख गिरवर हार तो लौट गया है। शहदा जोगिन पंसा हाथी, पारस पत्थर, सारा चीज हमको लौटाओ। आले सरदार, सब बहन बिजमा को पास में है। महारानी सही बात बतलाइएगा, जितना जो धन है क्या आप ही को पास है? हाँ, मैं साथ में लेके चलूंगी। साथ में लेके चलेगी? ठीक है, चलो पिता का बदला पूरा करो। राजा करिया आद करो। और मां के सामने मैं वादा करके आया था कि अपना पिता के दाव मारो गले में नहीं चुकाया तो मेरा नाम उदय नहीं। आज हमारे वो शौक पूरा होने जा रहा है। चलो तो अपना शिष्य जगाओ। मैं तुम्हें जिस तरह से हमारे पिता के सर काट के राजमानोगढ़ में लाया था, उसी तरह तुम्हें सर काट के राजमहल ले जाऊंगा। जंगीर उदल, तुम्हें इच्छा है कि जिस प्रकार से हमारे पिता को सर काट कर मारोगढ़ में राजा करिंगा टांग दिया है, हाँ, उसी प्रकार से इसको सर काट के हमने राज मुहब्बिया ले जाएंगे। हाँ, लेकिन ये बात लाओ, मैं ये तुमसे पूछने के लिए चाहता हूँ कि इस धरती पर तुम इंसानियत काम करोगे कि जिस प्रकार से मैं क्या हूँ उस प्रकार से जिस प्रकार से तेने किया था उसी प्रकार से तेरे साथ में मैं करूंगा। हर इंसान से गलती होता है, उसे अनजान कहते हैं, जानते हो? हाँ, जानता हूँ। हर इंसान से गलती होता है, उसे अनजान कहते हैं, और जानबूझ के गलती करते हैं उसे शैतान कहते हैं, और गिरे हुए को उठा लेते हैं उसे भगवान कहते हैं। चलो राजा कड़िया, ये सब बात बनाने से तुम्हारे आज प्राण नहीं बचेगा। अगर तुम्हारे सर नहीं काटा तो हमारा पिता का दाव किस तरह से चुका गया। ठीक है जहांगीर उदल, सोच लो, कोई ये शेर है, सियार नहीं है। जो शेर रहता है वो रैन भूमि में मर जाने को हाल जानता है, मर जाने को हाल जानता है, लेकिन परंतु सर झुकाने का हाल नहीं जानता है। चलो शिष्य झुकाओ। हमारा इच्छा है तो सर काट कर ले चलो। अरे चल, हाँ, अपना मकान से तुम्हें दे दूंगा। पैसा मांग रहे हो? मारोगढ़ का जितना धन और संपत्ति है, जाओ तुम राम राज करो, जाओ जाओ, तुम्हारे नामे से हो गया ना, जाओ। हाँ, तुम्हारे नाम से हो गया।
पूरा लेके जाएंगे। अब जो धड़ांग बच रहा है उसको उठा करके हटा दो इस जगह से। लेकिन बहादुर, ए राजा कड़िया तो कार ना था, आदमी सिराज के हमारे पिताजी को कैद करके सर काटा था, लेकिन ए राज महाव्या वाला उदय चल डंका बजा के इसे बहन से शादी विवाह कर कर इसे सर काटा हूँ। चलो उठा करके हटाओ इसको। चोटाल खून। सही बात बताता है बहादुर, उठाओ। चल, से जाओ ले जाओ, गंगा लाभ कर दो। बहादुर कान्हे पर लाद करके हटा दो। भाई हृदय चंद, भैया सरदार जी। पिताजी को तो बदला हो चुका। हाँ सूद का सूद और सूद को साथ में हमने ब्याज लौटाया हूँ। हाँ भैया जी, इसी जगह से अब चलिए राज महाबल लौटते हैं। चलो ठीक है, चलिए चलो रानी चलो। भाई सरदार, भाई रुदाल। बीच रास्ते में रोकने की बात क्या है? हाँ, किस बात से हमने रुका हूँ सुन लो। यह जो बहन है राजा कढ़िया का, जो राज महाव्या ने उदय जानी ए रानी का होत्र से कोई पुत्र पैदा लेगा तो राज महाव्या के दुश्मन खड़ी होगा। भैया सरदार जी, ये आपको कहना है कि जिस रानी से तेने शादी यानी विवाह किया है, राज महाबा में जाएगी, अगर संतान पैदा होगा तो मेरा दुश्मन पैदा होगा। एक बात यह हो गया, दूसरा बात क्या है सुन लो। यही रानी ने क्या किया था, इसको भाई राजा कढ़िया मेला लगा था गद जजमों ने, राजा कढ़िया मेला घूमने के लिए जा रहा था। यही रानी बोली कि हे भैया जी अब गद जजमों में जा रहे हैं, हमारे लिए 9 लाख के गिरवर हार लेते आइएगा। वही हार के चलते, उसी हार को चलते हमारे पिताजी का मौत हुआ। मैं मानता हूँ भैया जी, ये मैं बातों की मानता हूँ किसको कारण हमारे पिताजी की मौत हुआ, लेकिन इसमें रानी को कोई दोष नहीं है। नहीं रानी का दोष है, ये नहीं गलहार मंगाती और नहीं राजा कढ़िया आज भी इसी रात को चढ़ाई करता। सुनिए भैया सरदार जी, उतना मैं नहीं जानना चाहता हूँ, आप कहने के लिए क्या चाहते हैं? क्या कहने के लिए चाहता हूँ? हाँ। तू इधर आओ, मैं इस रानी को काट करके माँ गंगा में फंसा दूंगा। क्या भैया जी, हमारे रानी को सर काट के गंगा में लाभ करने के लिए सोच रखे हैं? हाँ। आपको बात को उठा कर तो फेंक नहीं सकता हूँ भैया सरदार जी, अगर जैसा आपको इच्छा है तो ठीक है, रानी के सर काट के गंगा में बहा सकते हैं, लेकिन क्या है, हमारे सामने रानी के सर कटेगा तो हम देख नहीं पाऊंगा, हमें नैन है जो छिपा दीजिए भैया जी। भाई देवा उदय चंद के नैन बांध दो। भाई बिरबल खान, इस समय रानी को सर काट करके मां गंगा में फंसाओ। रानी, मरने वक्त तुम कुछ कहने के लिए चाहती हो? मैं सब सुन चुकी हूं और ये जग संसार का नियम है कि नैहर से डोली जाता है, ससुराल से उसका अर्थी, और मैं इतनी अभागी हूं कि बीच रास्ता में हमें दफनाने की बात हो रही है। लेकिन मैं ये वादा करती हूं कि मैं इन्हीं से शादी करूंगी। अगले जन्म राज मुरम में लेकर मेरे पिताजी का नाम नरपति सिंह, भाई का नाम मकरन होगा, मेरा नाम रानी फूला होगा। मैं खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हूँ। चलो सर झुकाओ, चलो भाई बिरबल खान, रानी को सर काट करके मां गंगा में फंसा दो। भाई बहादुर, इस रानी प्राण अब से जा रहा है, सर जो कटा है। भाई उधर साइड हो जाओ।
अब इसको जो प्राण था वो चला गया, इसको जाकर के गंगा लाभ कर दो। भाई उधर को जो नैन पर पट्टी बना हुआ है वो खोल दो। भाई उड़ल, भैया सरदार जी। अब यहाँ से चलो हम लोग राज मुहब्बिया। ठीक है भैया जी, चले जाए। आदरणीय सजनों, इसी जगह से सारा मुहब्बिया, सारा जितना मुहब्बिया का नौजवान है, इसी बीच रास्ते से राज मुहब्बिया लौट जाते हैं। आदरणीय दोस्तों, हमारे बातों पर गौर करेंगे। हम लोग का ड्रामा जो था इसी जगह से समाप्त हुआ और आप लोग का सामने हमारे पार्टी का कलाकार अगर कोई मिस्टेक हुआ तो दोस्तों उसे क्षमा कीजिएगा। जय जय रघुपति लाल।